आज हम एक ऐसी शख्सियत के जीवन और संदेश की गहराई में उतर रहे हैं जिन्होंने भारत को उसकी गहरी नींद से जगाया और दुनिया को वेदांत का एक व्यवहारिक रास्ता दिखाया, स्वामी विवेकानंद। हमारा मकसद सिर्फ उनकी जीवनी दोहराना नहीं है, बल्कि उस महापुरुष के पीछे के इंसान को समझना है। मतलब उनके मन का संघर्ष, उनकी जिज्ञासा और वो क्रांतिकारी विचार जिसने भारत की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल, तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं और कहानी की शुरुआत करने के लिए हम सीधे एक बहुत ही नाटकीय पल में चलते हैं। अच्छा। साल है 1897, जगह है भारत का दक्षिणी तट। स्वामी विवेकानंद पश्चिम में अपनी विजय यात्रा के बाद भारत की धरती पर कदम रखते हैं और उनका स्वागत करने के लिए एक बहुत बड़ी भीड़ इंतजार कर रही है। हाँ, एक विशाल भीड़, लेकिन ये स्वागत किसी सैन्य जनरल या किसी राजा का नहीं है, ये एक गरीब सन्यासी का स्वागत है। और यही बात तो भारत की मूल चेतना को दर्शाती है ना? बिल्कुल, विवेकानंद ने खुद कहा था कि ये स्वागत दिखाता है कि भारत की आत्मा असल में आध्यात्मिकता में बसती है। ये हमारे राष्ट्र की क्या कहते हैं, जीवन शक्ति का प्रमाण है। तो सवाल ये उठता है कि कलकत्ता का एक साधारण लड़का नरेंद्रनाथ दत्त दुनिया को हिला देने वाला स्वामी विवेकानंद बना कैसे? ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें उनके बचपन में ही थी। उनका जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 को। अब जरा उनके घर का माहौल देखिए। एक तरफ है उनके पिता विश्वनाथ दत्त, जो एक सफल वकील थे। हाँ, और पश्चिमी साहित्य, तर्क और विचारों से गहरे प्रभावित थे। और दूसरी तरफ उनकी माँ भुवनेश्वरी देवी, एक पारंपरिक हिंदू महिला जो नरेंद्र को रामायण और महाभारत की कहानियां सुना रही थी। तो आप सोचिए, एक ही घर में दो दुनियाएं, एक तरफ पश्चिमी तर्कवाद और दूसरी तरफ भारतीय आध्यात्मिकता। ये तो बचपन से ही उनके मन में एक जबरदस्त वैचारिक खींचतान रही होगी। और तेज करती थी। वो चीजों को सिर्फ मान लेने वालों में से नहीं थे। जैसे वो हुक्के वाला मशहूर किस्सा है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। उस जमाने में घरों में अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हुक्के रखे जाते थे। तो वो बच्चा छिपकर हर हुक्के से एक कश लेता था, ये देखने के लिए कि जाति खोने से आखिर होता क्या है। मतलब ये सिर्फ एक बच्चे की शरारत नहीं थी, ये सामाजिक नियमों पर एक सीधा सवाल था। सही बात है। और ये सवाल पूछने की आदत कॉलेज में और बढ़ गई। उन्होंने कांट, हेगल, हर्बर्ट स्पेंसर जैसे पश्चिमी दार्शनिकों को पढ़ा। और इन वैज्ञानिक और यथार्थवादी विचारों ने उनकी धार्मिक मान्यताओं की नींव हिला दी होगी। पूरी तरह से। वो ब्रह्म समाज में भी शामिल हुए, जो उस वक्त का एक सुधारवादी आंदोलन था। हाँ, लेकिन उनकी आध्यात्मिक प्यास वहां भी नहीं बुझी। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ बौद्धिक जवाब नहीं खोज रहे थे, वो सत्य का सीधा अनुभव करना चाहते थे। इसीलिए वो शहर के हर बड़े धार्मिक नेता के पास जाकर एक ही सीधा और सच कहूं तो लगभग असहज कर देने वाला सवाल पूछते थे। क्या सवाल था वो? क्या आपने ईश्वर को देखा है? और जाहिर है किसी के पास इसका सीधा जवाब नहीं था। कोई उन्हें पागल समझता, कोई कहता कि सवाल ही गलत है। ये आध्यात्मिकता के प्रति उनका एक तरह से वैज्ञानिक नजरिया था। उन्हें सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना था, उन्हें सबूत चाहिए था, एक प्रत्यक्ष अनुभव। और यही खोज उन्हें एक ऐसे इंसान तक ले गई जो उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। दक्षिणेश्वर में काली के अनपढ़ पुजारी श्री रामकृष्ण, जब उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें वहां जाने की सलाह दी तो नरेंद्र पहले तो बहुत हिचकिचाए। हाँ, उनका तर्कवादी नॉन इसके लिए तैयार नहीं था। वो सोचते थे, मैं कांट और स्पेंसर पढ़ चुका हूँ और तुम मुझे कैसे आदि के पास भेज रहे हो जो शायद अपना नाम तक लिखना नहीं जानता। लेकिन फिर भी वो गए और वहां जाकर उन्होंने अपना वही सवाल दोहराया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? हाँ, और उन्हें पहली बार एक ऐसा जवाब मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। रामकृष्ण ने बड़ी सहजता से कहा, हाँ, मैं उन्हें ठीक वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, बस बहुत अधिक तीव्रता से। ये नरेंद्र के तर्कवादी मन के लिए एक जबरदस्त झटका रहा होगा। बिल्कुल, ये बुद्धि और अनुभूति का टकराव था। नरेंद्र के मन ने तुरंत इसे अस्वीकार कर दिया, सोचा कि ये व्यक्ति शायद दिमागी तौर पर बीमार है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने शब्दों से ज्यादा असर किया। हाँ, बाद की एक मुलाकात में रामकृष्ण ने बस उन्हें छू लिया और नरेंद्र को लगा जैसे उनके शरीर में कोई विद्युत शक्ति दौड़ गई हो। पूरी दुनिया एक शून्य में विलीन हो रही है। वो घबराकर चिल्लाए, आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं? मेरे माता पिता घर पर हैं। तो उनका मन उसे सम्मोहन कहता रहा, लेकिन उनका दिल जानता था कि यह कुछ और है। यही संघर्ष कई सालों तक चला और इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। उनके पिता की अचानक मृत्यु हो गई और उनका अमीर परिवार रातों रात भयानक गरीबी में आ गया। हाँ, रामकृष्ण के कहने पर वो माँ काली के मंदिर में भौतिक सुख सुविधा मांगने गए,
लेकिन 3 बार जाने पर भी हाँ। उनके मुंह से धन दौलत के बजाय ज्ञान, भक्ति और वैराग्य ही निकला। बिल्कुल, और ये घटना उनके बाद के मिशन से सीधे जुड़ती है। गरीबी के उनके अपने अनुभव ने उन्हें आम जनता के दुख के प्रति गहरी सहानुभूति दी। उनके गुरु के शब्द, खाली पेट धर्म नहीं होता, उनके जीवन का मिशन बन गए। सही बात है। अपने अनुभव से नरेंद्र ने जाना कि भूखे इंसान के लिए रोटी ही भगवान है। यहीं से दरिद्र नारायण की अवधारणा ने उनके मन में जन्म लिया कि ईश्वर किसी मंदिर या मूर्ति में नहीं, बल्कि हर गरीब और पीड़ित इंसान में है। हाँ, गुरु के देहांत के बाद नरेंद्र ने एक परिव्राजक, मतलब एक घूमते हुए सन्यासी के रूप में पूरे भारत की यात्रा शुरू की। ये कोई तीर्थ यात्रा नहीं थी, है ना? ये भारत की आत्मा की खोज थी। बिल्कुल। एक तरफ उन्होंने वाराणसी, अजंता, एलोरा और ताजमहल में भारत का गौरवशाली अतीत देखा, लेकिन साथ ही उन्होंने भारत की दर्दनाक हकीकत भी देखी। जनता की अत्यधिक गरीबी, भुखमरी और जमींदारों और महाजनों द्वारा किया जा रहा शोषण। ये यात्रा भारत की आत्मा में एक गहरा गोता लगाने जैसी थी। उन्होंने कहा था, जब तक मेरे देश में एक कुत्ता भी भूखा है, उसे खिलाना और उसकी देखभाल करना मेरा सर्वोच्च कर्तव्य है। बाकी सब कुछ मैं अधर्म मानता हूँ। उनका आध्यात्म अब सिर्फ ध्यान और ज्ञान तक सीमित नहीं था, वो सक्रिय सेवा बन चुका था। इस यात्रा के दौरान वो अलवर और मैसूर के महाराजाओं जैसे शासकों से भी मिले। हाँ, और वो ने जनता के प्रति उनके कर्तव्य की याद दिलाते थे। अलवर के महाराजा के साथ उनकी बातचीत का किस्सा तो बहुत मशहूर है। जब महाराजा ने मूर्ति पूजा में अविश्वास जताया था। हाँ, तो स्वामी जी ने दीवान से दीवार पर लगी महाराजा की तस्वीर मंगवाई और उस पर थूकने को कहा। और जाहिर दीवान ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। बिल्कुल। तब स्वामी जी ने समझाया कि जैसे ये तस्वीर कागज का टुकड़ा होकर भी महाराजा का प्रतीक है, वैसे ही पत्थर की मूर्ति भी ईश्वर का प्रतीक है। और महाराजा ने तुरंत अपनी गलती मानी। ये उनके सिखाने का कितना अनूठा तरीका था। सही बात है। अपनी इस लंबी यात्रा के अंत में वो कन्याकुमारी पहुंचे, भारत के आखिरी छोर पर। वहाँ वो समुद्र में तैरकर एक चट्टान पर गए और 3 दिन और 3 रात ध्यान में बैठे रहे। और वो उनकी यात्रा का चरम था। उस चट्टान पर बैठकर उन्हें भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य का एक स्पष्ट दृष्टिकोण मिला। और उन्होंने भारत की ओर से दुनिया से अपील करने के लिए अमेरिका जाने का फैसला किया। हाँ, उन्हें अपना मिशन मिल गया था, पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु बनाना, भारत की आध्यात्मिक संपदा को दुनिया के साथ साझा करना और पश्चिम से विज्ञान लेकर आना। लेकिन अमेरिका में उन्हें विश्व धर्म संसद में बोलने का मौका मिलना लगभग नामुमकिन था। की मुलाकात एक चमत्कार की तरह हुई। वो विवेकानंद की प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके परिचय पत्र में लिखा, ये व्यक्ति हमारे सभी विद्वान प्रोफेसरों के कुल ज्ञान से भी अधिक ज्ञानी है। ये बहुत बड़ी बात थी। और जब 11 सितंबर 1893 को उन्होंने बोलना शुरू किया, तो उनके पहले शब्द थे, अमेरिका के बहनों और भाइयों। और इन शब्दों पर कई मिनटों तक तालियां बजती रहीं। उस औपचारिक माहौल में ये शब्द एक जादू की तरह थे। उन्होंने किसी धर्म का प्रचार नहीं किया, बल्कि एक तात्कालिक मानवीय संबंध स्थापित कर लिया। उनका मुख्य संदेश था, मदद करो, लड़ो मत, आत्मसात करो, विनाश मत करो, सद्भाव और शांति, न कि कलह। ये उस समय के लिए क्रांतिकारी विचार था कि सभी धर्म एक ही सत्य तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। और जब वो भारत लौटे तो यहाँ उनका एक नायक की तरह स्वागत हुआ। लेकिन उन्होंने सिर्फ प्रशंसा स्वीकार नहीं की, बल्कि देश को एक झकझोर देने वाला आह्वान किया। हाँ, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और उन्होंने गरीबों की सेवा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा एकमात्र जागृत ईश्वर हमारी अपनी जाति, हमारे अपने लोग हैं। और इसी सोच के साथ उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये केवल एक मठवासी संगठन नहीं था, बल्कि जनता के भौतिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए समर्पित एक संस्था थी, जो विज्ञान, उद्योग और आध्यात्मिकता को जोड़ती थी। यही उनका व्यवहारिक वेदांत था। बिल्कुल। उन्होंने धर्म को रसोई में, बाजार में और जीवन के हर क्षेत्र में ला दिया। पहले सेवा, फिर साधना। उन्होंने आत्मविश्वास का भी एक बहुत शक्तिशाली संदेश दिया। हाँ, अगर तुम 33 करोड़ देवी देवताओं में विश्वास करते हो और खुद में विश्वास नहीं करते, तो तुम्हारे लिए कोई मुक्ति नहीं है। उन्होंने सिस्टर निवेदिता के साथ मिलकर भारतीय महिलाओं की उन्नति के लिए भी बहुत काम किया। हाँ, मार्गरेट नोबल, जो उनकी शिष्या बनकर सिस्टर निवेदिता बनी, वो उनकी सबसे बड़ी विरासतों में से एक है। विवेकानंद जानते थे कि जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, देश आगे नहीं बढ़ सकता। इतना सब कुछ सिर्फ 39 साल के जीवन में।
वो जानते थे कि उनका अंत निकट है। 4 जुलाई 1902 को उन्होंने महासमाधि ले ली। महासमाधि ले ली मतलब उन्होंने योग की शक्ति से सचेत अवस्था में अपने शरीर का त्याग कर दिया। कहते हैं कि उस दिन भी उनका अंतिम कार्य अपने शिष्यों को भोजन परोसना था, जो ईसा मसीह द्वारा अपने शिष्यों के पैर धोने का प्रतीक था। ये उनकी विनम्रता को दर्शाता है। बिल्कुल, जो उनके जीवन का सार था। तो इसका क्या मतलब निकलता है? स्वामी विवेकानंद सिर्फ एक सन्यासी नहीं थे, वो एक राष्ट्र निर्माता थे, पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु और दलितों की आवाज थे। हम करना और पुरुषों और महिलाओं को प्रेरित करना बंद नहीं करूंगा जब तक कि दुनिया यह न जान ले कि वो ईश्वर के साथ एक है। आज की दुनिया में जहां इतने संघर्ष और विभाजन हैं, सोचने वाली बात यह है कि सार्वभौमिक सद्भाव और व्यावहारिक सेवा का उनका ये संदेश हमारे अपने समुदायों में कैसा दिख सकता है। ये सवाल वो हमारे लिए छोड़ गए।